फ्रंट से जब हम देखें तो एक लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब ये ट्रेस है। अब ये लाइन कौन से प्लेन पर बन रहा है? वीपी पर बन रहा है, वर्टिकल प्लेन पर हमको लाइन दिख रहा है, इसलिए हम इसको वीटी बोलेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं प्लेन होता क्या है। तो कोई भी 2D ऑब्जेक्ट जिसका बेसिकली हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम नहीं होता, उसे हम प्लेन बोलते हैं। अब प्लेन के प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक प्लेन है, प्लेन जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। जैसे देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ है। अब इसके मैं थिकनेस की बात करूं तो ये नेग्लिजिबल थिकनेस का है। और अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करूं तो जैसे ये मेरे पास मैंने कुछ सैंपल रखे हुए हैं, आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये जैसे एक सर्कल, वैसे ही ये मैंने सेट स्क्वायर के कुछ पार्ट रखे हुए हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्कल की बात कर रहा हूँ तो सर्कल है, वैसे ही सेमी सर्कल भी हो सकता है। जैसे आपके पास जनरल जो कंपास बॉक्स पे जो प्रोटेक्टर होता है वो सेमी सर्कल आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, वैसे ही क्वार्टर सर्कल भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ प्लेन्स हमारे पास क्वेश्चन में अब देखने को मिलेंगे और इन सबको प्रोजेक्ट करके दिखाना होगा। तो प्रोजेक्शन का मतलब जैसे पता है, हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना होगा। फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना होगा तो इस प्लेन का कुछ पोजीशन दिया होगा कि ये एचपी और वीपी से किस तरीके से रखा हुआ है, और उस एक्चुअल पोजीशन में जो हमको क्वेश्चन दिया होगा उसके थ्रू हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसा दिख रहा है ये बनाना होगा। तो शुरुआत करते हैं हम कुछ बेसिक कंडीशन से। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन्स, ये मैंने हेडिंग लिखा हुआ है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में सबसे बेसिक केस हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो अगर कोई प्लेन बोला होगा परपेंडिकुलर है दोनों रेफरेंस प्लेन्स, दोनों रेफरेंस प्लेन का मतलब क्या हुआ, एचपी और वीपी दोनों से अगर कोई प्लेन परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो किस तरीके से रखा होगा, तो प्लेन कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। एचपी से भी ये 90 डिग्री है, वीपी से भी 90 डिग्री पे है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ। अगर कोई रेक्टेंगल एचपी और वीपी दोनों से परपेंडिकुलर है तो किस तरीके से होगा। तो पहला केस में बोला क्या जा रहा है कि ये जो प्लेन है वो एचपी, इस एचपी और वीपी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं एचपी और वीपी दोनों से पोजीशन की, तो ये एचपी से बिल्कुल ऐसा 90 डिग्री पर है। आप इस प्लेन को देखिए, ये अभी एचपी से बिल्कुल ऐसा इंक्लाइन नहीं है, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर है। और वीपी से बात करें तो वीपी से भी देखिए ये बिल्कुल 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, ऐसा आड़ा तिरछा नहीं है। तो जब मैं इस केस में, पर्टिकुलर केस में बोलता हूं कि ये जो प्लेन है एचपी और वीपी दोनों से परपेंडिकुलर है, तो ऐसा रखा हुआ है। अब हमको इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। तो आप देख सकते हैं सामने से अगर इसको देखेंगे तो ये एक लाइन दिख रहा है जो पीछे आकर यहाँ पर एक लाइन बनेगा। और अगर टॉप से देखें, टॉप से आप ये ऐसा कुछ देख सकते हो, कुछ इस तरीके से। इसको जब आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखने से भी ये एक लाइन ही दिखाई देगा, जो यहाँ एचपी पर आकर एक लाइन दिखेगा। अब इस पोजीशन को मैंने यहाँ पर एचपी और वीपी के साथ दिखाया हुआ है। अब इसका प्रोजेक्शन का हम टेक्निक समझते हैं। तो जैसा कि हमको पता है, हम हमेशा फ्रंट व्यू सामने से देखते हैं और टॉप व्यू उसको हमेशा ऊपर से देखते हैं, कुछ इस तरीके से। अब इसके प्रोजेक्शन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूं कि हम जितना भी अभी प्रोजेक्शन देख रहे हैं वो सिंपल बेसिक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही रखा होगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने एचपी से अबव और वीपी के फ्रंट पे रखा है, जो पोजीशन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जब हम व्यू बनाते हैं तो हमेशा एक्स वाई से ऊपर बनता है फ्रंट व्यू और एक्स वाई से नीचे बनेगा टॉप व्यू। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अपने पुराने वीडियोस के लिंक रखे हुए,
आप उसको जाकर देखिए और बेसिक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो यहाँ पर जब मैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की बात करता हूँ तो हम फ्रंट सामने से देखेंगे, टॉप बिल्कुल ऊपर से देखेंगे। अब मान लेते हैं ये जो रेक्टेंगल है उसका नेमिंग कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से ABCD रखा हुआ है। जब मैं फ्रंट से देखता हूं तो आप इमेजिन क्या करिए कि यहाँ से आप टॉर्च ऑन करते हैं, टॉर्च ऑन करेंगे तो इसका इमेज बिल्कुल क्या होगा, पीछे आकर बनेगा। तो मैं अगर इसके प्रोजेक्टर लाइन की बात करूं तो ये प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा। ये कुछ इस तरीके से। और जब ये प्रोजेक्टर लाइन को हम पीछे लेकर आते हैं तो ये जो पॉइंट्स मिल रहे प्रोजेक्टर लाइंस के थ्रू जो पॉइंट मिले, इसको मैं अगर मिला दूं तो ये कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू बनेगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से प्रोजेक्ट किए। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर नेमिंग। तो जैसे कि आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो देखेंगे ये B और A पॉइंट एक साथ आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा नेमिंग किया। सेम ये जो मैं देखता हूं इस C और D पॉइंट के लिए ये कुछ इस तरीके से एक साथ आकर बना। तो हमको यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट समझना है जो बेसिकली मैंने अपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा बेसिक बताया था, उसको अब डिटेल में समझेंगे। तो डिटेल में कहने का मतलब ये होगा, अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में ये केसेस आपको जनरली मिलेंगे जहां पर एक ही पॉइंट पर दो दो पॉइंट्स के नेमिंग मिलेंगे। इस केस में क्या होता है, हम जब भी नेमिंग करते हैं उसमें एक पॉइंट का नेमिंग ब्रैकेट से बाहर होगा, एक ब्रैकेट के अंदर होगा। अब आपको ये समझना है कि ब्रैकेट में इन दोनों में किसको रखें, इन दोनों में कौन सा ब्रैकेट में आएगा। तो उसके लिए आपको लॉजिक क्या समझना है, जब आप फ्रंट से देख रहे हो तो मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो B और A में जब आप यहां से देख रहे हो तो सामने में कौन सा पॉइंट पड़ रहा है, B, जो आपको यहां से जब देखोगे तो दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे छुप रहा है कौन सा, A पॉइंट। तो जो पॉइंट सामने से दिख रहा है उसको हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और जो छुप गया है उसको हम ऐसा ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। सेम इस चीज को मैं नीचे अगर देखूं तो जब आप सामने से देख रहे हो तो C पॉइंट सामने ही दिख रहा है, D पीछे छुप गया है, तो जो छुप गया है वो ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा आएगा। और इसको समझते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप व्यू की। तो जब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो आप यहां पर समझ सकते हो, जब मैं प्रोजेक्टर लाइन के थ्रू यहां पर दिखाऊं तो A और D बिल्कुल एक साथ नीचे आएगा कुछ इस तरीके से। सेम ऐसे ही जब ऊपर से देखें तो B और C नीचे आएगा कुछ इस तरीके से। अब इस लाइन को मैं मिला दूं तो हमको बेसिकली इस प्लेन का टॉप व्यू मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। तो जब आपको ये टॉप व्यू मिल गया है तो अब इसका नेमिंग करना होगा। तो जब दिया तो यहाँ ऊपर से देख रहे हो तो देखो A और D पॉइंट एक साथ आकर यहाँ मिला है। अब ऊपर से देखने से A पॉइंट दिख रहा है सामने है, D पॉइंट पीछे छुप जा रहा है, तो A ब्रैकेट से बाहर होगा, D ब्रैकेट के अंदर होगा। वैसे ही जब आप ऊपर से देखें B और C एक साथ मिल रहा है तो B यहाँ पर सामने दिख रहा है और C नहीं दिख रहा है, तो वो ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिला है। अब इसी को फाइनल शो करने के लिए क्या करना होगा, आपको HP को बेसिकली ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिलेगा। अब जब रोटेट करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, रेफरेंस लाइन। तो ये जो HP और VP आपस में जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको ही हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, जिसको XY से डिनोट करते हैं। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। तो आफ्टर रोटेशन या रोटेट करने के बाद ये जो टॉप व्यू बन रहा है ये घूमकर नीचे आ जाएगा जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। इसी व्यू को मैं यहाँ पर अगर फाइनल दिखाऊं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल के थ्रू आप रेफरेंस लाइन बना लें। तो कुछ इस तरीके से मैंने रेफरेंस लाइन बनाया जिसपे X और Y मैंने डिनोट कर लिया। ये कुछ इस तरीके से रेफरेंस लाइन बन गया। ये रेफरेंस लाइन कौन सा है, ये XY लाइन है। अब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो देखो XY से बिल्कुल ऊपर बन रहा है फ्रंट व्यू, जो कि अगर मैं देखूं तो ये 90 डिग्री पे ही होगा। तो इसको यहां पर बनाएंगे
तो एक्स वाई से 90 डिग्री पे आपको कुछ इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन मिल रहा है, जिसको हमने क्या नेमिंग किया है, बी डैश ए डैश, और नीचे मिल रहा है क्या, सी डैश डी डैश। ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू जब बनाना है तो हमको ये पता है कि ये फ्रंट व्यू से जो मैं अगर प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करूं तो इसी प्रोजेक्टर लाइन पर ही फाइनल इसका टॉप व्यू मिलेगा। अब आप देख लो, ये रोटेट होगा तो ये लाइन भी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो फाइनली इसका टॉप व्यू मैं जब बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से आपको फाइनल टॉप व्यू मिलेगा। और इसका नेमिंग करें तो नेमिंग कुछ इस तरीके से होगा। तो देख लीजिए, ए और डी जो है पहले बन रहा है कुछ इस तरीके से, और नीचे जो रोटेट होने के बाद मिलेगा ये होगा बी और सी। तो कुछ इस तरीके से प्लेन का फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनता है। ये सबसे बेसिक केस है। और थोड़ा यहाँ पर आपको मैं जो हर वीडियो में अपने शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ उसको मैं अवॉइड करूंगा, यहाँ पर आपको शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वाले वीडियो से हम बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पर भी समझेंगे, क्योंकि ये एक अपने आप में एक लौता ऐसा केस है जहां पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक लाइन बनता है। तो आपको ये सिंपल तरीके से इस प्रोजेक्शन को समझना है। नेक्स्ट वीडियो से हम शॉर्टकट देखेंगे। अब इस वीडियो में ये प्रोजेक्शन के अलावा हम एक चीज और नया समझने वाले, वो है ट्रेस। यहां पर हम एक नया टर्म समझने वाले हैं, ट्रेस। तो बेसिकली जो ट्रेस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है HT मींस हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और एक होता है VT मतलब वर्टिकल ट्रेस। प्लेन के केस में जब हमको यहाँ पर प्रोजेक्ट करने से एक लाइन नजर आता है, जैसे यहाँ पर आप फ्रंट से देख रहे हो तो ये लाइन दिख रहा है, टॉप से देख रहे हो तो ये लाइन दिख रहा है। तो जो प्रोजेक्ट करने के बाद किसी भी प्लेन पर, चाहे वो VP हो या HP हो, एक लाइन प्रोड्यूस होता है या लाइन दिखाई देता है, या हम उसको इमेजिन करके लाइन प्रोड्यूस कराते हैं, तो उस लाइन को ही ट्रेस बोला जाता है। अब जैसे मैंने बताया हमारे पास दो ट्रेस हैं, तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, फ्रंट से जब हम देखें तो एक लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब ये ट्रेस है। अब ये लाइन कौन से प्लेन पर बन रहा है, VP पर बन रहा है, वर्टिकल प्लेन पर हमको लाइन दिख रहा है, इसलिए हम इसको VT बोलेंगे। और टॉप से जब देख रहे हैं तो भी एक लाइन नजर आ रहा है, तो ये लाइन है मतलब ये ट्रेस है। अब ये लाइन कौन से प्लेन पर बन रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बन रहा है, इसलिए इस लाइन को हम HT बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो इस चीज को अगर फाइनल प्रोजेक्शन पे दिखाएं तो ये दिख रहा है आपको, फ्रंट व्यू पे जो लाइन बन रहा है उसको VT बोल दिए, और नीचे जो टॉप व्यू पे बना था उसको हम HT बोले। तो ये कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है ट्रेस का। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि ट्रेस के केस में आप बिल्कुल अपने दिमाग पे, चाहे आप इसको शॉर्टकट तरीका बोल लीजिए, आप अपने दिमाग में ये रखेंगे कि XY से ऊपर अगर लाइन बनता है तो उसे हम VT बोलेंगे, XY से नीचे अगर लाइन बनता है तो उसे हम HT बोलेंगे। तो आज इस वीडियो में जो शॉर्टकट ट्रिक है वो सिर्फ ट्रेस के लिए हम समझ रहे हैं। ट्रेस मतलब लाइन है, दो टाइप का लाइन बन सकता है या दो टाइप का ट्रेस बन सकता है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस और एक वर्टिकल ट्रेस। तो XY से ऊपर VT बनेगा, XY से नीचे HT बनेगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का सबसे बेसिक केस थोड़ा क्लियर होगा। वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने दोस्तों पे बिल्कुल शेयर करिए। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।